नमस्कार, मैं बी एस मीना, राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर जैसे हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बिहारी रीतिकाल की जो प्रमुख 3 काव्यधाराएँ थी, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध में से रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनके जो दोहे हैं वो वास्तव में गागर में सागर जैसे हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए या आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी के सिद्ध कीजिए कि बिहारी के दोहे गागर में सागर जैसे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको बिहारी के कुछ महत्वपूर्ण दोहे बताने पड़ेंगे, उनकी व्याख्या करनी होगी और उनके माध्यम से ये सिद्ध करना होगा कि किस तरह से बिहारी के दोहे गागर में सागर जैसे है। गागर में सागर से आशय सर्वप्रथम आपको समझना होगा कि गागर जो होती है, मटकी जो होती है मिट्टी की, उसमें सागर का समाना यानी बहुत कम जगह में, बहुत कम या बहुत छोटे पात्र में बहुत सारी मात्रा में जल भर दिया जाए या ऐसा हो जाए। तो कहने का आशय ये है कि बिहारी जी ने जो छंद चुना है वो दोहा है और दोहा बहुत छोटा सा छंद है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 4 पंक्तियाँ उसमें होती हैं, 4 चरण उसमें होते हैं, लेकिन उस दोहे में उन्होंने जो उनका जो भाव गांभीर्य है और उनकी जो भाषा की जो समाहार शक्ति है, उसके माध्यम से उन्होंने इस तरह की वर्णन किया है कि बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पंक्तियों में बहुत बड़ा भाव गांभीर्य का परिचय दिया है। जैसे इसलिए उनके दोहे सतसैया जो उनकी रचना है उसके बारे में ये कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसके अलावा एक उक्ति और कही जाती है कि सतसई तो शक्कर की रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी है। कहने का आशय यह है कि रीतिकाल के इस कवि ने एकमात्र रचना जो उनकी बिहारी सतसई है, उसके माध्यम से संपूर्ण रीतिकाल के परिवेश को इसमें व्यक्त किया है। एक प्रश्न ये बनता है कि बिहारी की जो बिहारी सतसई है उसमें वो एक त्रिवेणी है, यानी उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, यानी उसमें भक्ति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित और नीति से संबंधित दोहे हैं। तो कई बार उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ आज जो हम जिस पर विषय पर हमको बात करनी है वो उनकी गागर में सागर वाली उक्ति को चरितार्थ करना है कि किस तरह से बिहारी जी की रचना पर ये उक्ति चरितार्थ होती है और ऐसा क्यों कहा जाता है। तो समझने के लिहाज से मैं आपको ये बताना चाहता था कि गागर में सागर का आशय होता है बहुत कम शब्दों में बहुत सारा, बहुत बड़ा भाव गांभीर्य भर देना या उसमें भावों को पिरो देना। तो बिहारी जी की ये बड़ी शक्ति थी, वो इस मामले में बहुत सिद्धहस्त थे कि दोहे के माध्यम से उन्होंने बहुत, जिसमें आप देखें कि सामान्य यदि कोई कवि हो तो वो इस तरह का काम नहीं कर सकता, लेकिन ये बिहारी जी थे जिन्होंने दोहे के माध्यम से बहुत सारे भाव उस रचना में, उस छंद में भर दिए हैं। जैसे एक दोहा यहाँ पर है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौबात। ये दोहा जो उन्होंने लिखा है, ये नायक और नायिका के परस्पर इशारों के माध्यम से किए हुए वार्तालाप का चित्रण इसमें है कि किस तरह से वो अपना प्रेमालाप करते हैं
और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, और वो प्रेमी युगल जो बात कहना चाहते हैं या जो संप्रेषित करना चाहते हैं वो उसमें सफल हो जाते हैं। तो भवन पूरा भरा हुआ है, पूरा जन समुदाय है, और उस जन समुदाय के बीच में वो नेत्रों के माध्यम से बात करते हैं। नायक कहत नटत, नायक कहता है उससे कुछ कहीं चलने की, कहीं विचरण करने की, कहीं मिलने की बात नायक कहता है, लेकिन नायिका नट जाती है वहाँ की लोकलाज और वहाँ की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि भवन भरा हुआ है। नीचे की पंक्ति में आ रहा कि भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। तो एक सहज एक लज्जा होती है, एक संकोच होता है, एक लिहाज होता है बड़ों का, तो नायिका मना कर देती है। नायक कहता है, नेत्रों के माध्यम से बोलता नहीं है, लेकिन नेत्रों के माध्यम से इशारा करता है, और नायिका भी इशारों में ही मना कर देती है, नट जाती है, कहत नटत। फिर बात आती है कि रीझत खिजत। अब जो नटने का अंदाज था नायिका का, उस पर नायक रीझ जाता है, और उस रीझने की वजह से नायिका खिंच जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। कहत नटत रीझत खिजत, कि वो उसकी जो नायक की जो धृष्टता है, या नायक का जो इस तरह की स्थिति में जो रीझना है, वो नायिका को अच्छा नहीं लगता है। तो वो खिजत, उसके बाद मिलत खिलत लजियात। और ये जो प्रेमालाप जो होता है, ये जो सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से उनके बीच बातचीत होती है, फिर उससे उनको हंसी भी आ जाती है और फिर लजिया जाते हैं। आप देखिए कि बिहारी की ये कितनी बड़ी कुशलता है कि वो उस जन समुदाय के बीच में लोग भरे हुए हैं, उन सब के बीच में वो इस तरह से बात कर लेते हैं। और आगे नीचे की पंक्ति में कहते हैं कि भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। तो ये जो दोहा है, इस दोहे को आप उनके गागर में सागर वाली उक्ति के संदर्भ में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये किस तरह से, इसमें कितने सारे भाव भरे हुए हैं। ठीक इसी तरह से एक दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें बोहन हंसें देन कहे नट जाए। गोपियों ने कृष्ण की जो बांसुरी है उसको छिपा लिया है, और छिपाने का कारण क्या है? बतरस लालच, और कोई कारण नहीं है। छिपाने का कारण बात करने की इच्छा है, बात करने की लालसा है, और उसके लिए वो सौगंध खाती हैं कि तेरी सौ कृष्ण, हमारे पास तुम्हारी मुरली नहीं है, लेकिन साथ में सखियाँ आपस में बहुत ही हंसे, उन्हें हंसी भी आती है। प्रकृतियों के माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि मुरली उन्हीं के पास है। देन कहीं नट जाए, कभी कहती है कि हाँ ठीक है ले लो, और जैसे ही कृष्ण आते हैं नट जाती है कि नहीं नहीं हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये इस तरह के भाव, इसमें बिहारी जी बड़े सिद्धहस्त थे, और ये उनकी अपनी एक विशिष्टता है कि रीतिकाल में उन्होंने इस तरह की रचना की। इसके अलावा एक दोहा और है कि मेरी बब्बा दाहरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे शाम हरत दुति हुई। तो ऐसे बहुत सारे दोहे हैं बिहारी जी के, जिनके माध्यम से ये सुस्पष्ट होता है कि उनके पास ये कमाल की शक्ति थी, अद्भुत ताकत थी कि वो दोहे के माध्यम से बहुत विशद भावों की व्यंजना या अभिव्यक्ति करने में सक्षम थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, और उन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिख करके और अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अमिट स्थान बनाया, और
वो रीतिकाल में एक अपना अलग छवि रखते हैं और साहित्य के लिए उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि बिहारी के गागर में सागर भरने वाला ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। यदि चाहे छोटा प्रश्न आ जाए या बड़ा आ जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो व्याख्यान आपको लाभप्रद रहेगा। इस संदर्भ में अगले किसी वीडियो व्याख्यान में फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।